नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना कौसी क्षेत्र के रजानगढ़ जनरेटर वाली गली में दहेज लोभी दामाद और ससुरालीजनों के द्वारा अतिरिक्त दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल और 2 लाख रुपये नकद नहीं लाने के चलते विवाहिता की 4 दिन पहले हत्या करते हुए उसकी लाश को घर के अंदर बने बाथरूम में छुपाकर रखने का मामला सामने आया है। जहां अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने के चलते ससुरालीजनों द्वारा विवाहिता की हत्या किए जाने की सूचना पड़ोसियों द्वारा फोन कर मायके पक्ष के लोगों को दी गई। विवाहित बेटी की हत्या किए जाने की सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोग इलाका पुलिस को अपने साथ लेकर अपनी बेटी की ससुराल पहुंचे, जहां उनकी बेटी की लाश रक्तरंजित सड़ी गली और बदबूदार हालत में बाथरूम के अंदर पड़ी हुई मिली थी। पुलिस ने बाथरूम के अंदर पड़ी विवाहिता की लाश को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं मायके पक्ष के लोगों ने थाने पहुंचकर दहेज की डिमांड पूरी न होने और किसी दूसरी लड़की के साथ अपने दामाद का प्रेम प्रसंग चलने के चलते अपनी विवाहित बेटी की गला दबाकर और चाकुओं से गोदकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए दहेज लोभी दामाद और ससुरालीजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को तहरीर दी। जहां विवाहिता की हत्या करने के बाद कुछ लोगों ने थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया, तो वहीं पुलिस तहरीर के आधार पर अन्य आरोपियों को तलाश करते हुए मामले की जाँच में जुटी है। मैं आपका कहाँ रहते हैं? मेरा नाम दरक्षा है, मैं रजानगर की रहने वाली हूँ। ये क्या हुआ, किस तरह का मामला है? इस तरह का मामला है, 24 तारीख में लड़की से बात हुई थी। उसके बाद में कोई भी मतलब बताया नहीं उन्होंने, कुछ भी ऐसा था लड़की के बारे में या कुछ लड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं था। उसके बाद हम लोग को संडे वाले दिन रात में 12 बजे पता चलता है, इत्तला किया जाता है कि वो लड़की मरी हुई है और पुलिस वाले वगैरह मीडिया वालों को लेकर जाते हैं वो वहाँ पर। उसके बाद वहाँ बात होती है, तो अब मतलब ये है कि हमें उनसे इंसाफ चाहिए। मरने वाली कौन है? मेरी नंद थी। शादी को कितना टाइम हो गया? 4 साल हो गए हैं शादी को। नगमा। उम्र कितनी होगी? 24 साल की है। विवाद किस बात को लेकर रहता था? विवाद इस बात को लेकर रहा करता था, वो उसका अफेयर चल रहा था लड़के का, और वो इसी बात पे कहती थी जब मेरी आपसे शादी हुई है तो आप मेरे साथ खुश रहें, बस इस बात के लिए लड़ाई होती थी और कुछ भी बात नहीं है। कल क्या हुआ था? कल तो कुछ भी नहीं हुआ, बस रात में 12 बजे वो आते हैं भाई के पास और उनसे बोलते हैं आप हमारे साथ चलो। भाई ने बोला क्यों, क्या काम है, मैं ऐसे नहीं जा सकता। तो उसके बाद जब वो बोलते हैं कि आप पुलिस वालों को 2-4 को लेकर आते हैं वो साथ में, तो बोलते हैं हमारे साथ तो चल सकते हो तुम। क्या ठीक है, क्या मसला, क्या मसला बताएं आप। क्या मसला ये है कि आपकी बहन मर गई है। उन्होंने ये नहीं बताया कि मार दिया है इसने, और फिर हमें वहाँ ले जाने के बाद में बताया जाता है कि आपकी बहन को इसने मार दिया, अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने गला दबा के मारा है। बॉडी आपको किस हालत में मिली? बॉडी हमें बहुत बुरी हालत में मिली थी, देखने लायक भी नहीं थी और हम लोगों को नहीं दिखाया गया। क्या उसको गिरफ्तार कर लिया गया? जी, वो उन्होंने खुद ही आके अपने आप जुर्म कबूल कर लिया है और हमें उनसे इंसाफ चाहिए बस बच्ची के लिए। निशा, ऐसा हुआ था 12 बजे करीब कॉल आई थी इनकी, नगमा की हस्बैंड की। तो वो कह रहे थे बाशिद भाई क्वारसी पे आओ, नगमा के भाई का नाम है ये। तो उन्होंने कहा क्वारसी पे आओ, उन्होंने कहा मैं नहीं आ सकता ऐसे, तुमने ये बताओ क्यों बुला रहे हो, किस लिए बुला रहे हो, कि तुम्हें आना ही है, तुम नहीं आते तो मैं आऊँ। तो उन्होंने कहा हाँ तुम आ जाओ। तो फिर ये क्या मैं आए पुलिस को लेके घर पे, तो पुलिस ने कहा चलो बैठो। तो मैं कि ऐसे कैसे बैठो, आप बताइए क्या काम है, क्यों ले जा रहे हो आप इन्हें, मैं नहीं जान दूँगी इनके लिए। तो फिर इन्होंने कहा क्या मैं तो चलो तुम भी चलो। तो ऐसे ऐसे तुम्हारे पुलिस वालों ने कहा कान में कि तुम्हारी बहन की हत्या हो गई है मतलब। तो फिर इन्होंने जी बैठ गए। मैं जाके पता पड़ा कि इसने जुर्म कबूल कर लिया, इसने खुद मारा है, गले पे अंगूठा लगा के फांसी दी है और इसने बाथरूम में बंद कर दिया है। डेथ हुई किसकी है? मेरी नंद की हुई है डेथ। हत्या किसने की है? उसके हस्बैंड ने की है। वजह क्या है हत्या करने? वजह की कुछ नहीं पता, मेरी बात हुई थी उससे 1 दिन पहले, उसने कुछ भी ना कहा था, ऐसा भी मतलब कुछ हुआ है हम लोगों के बीच में। अब कहाँ है जिसने हत्या की है, वो कहाँ है? वो थाने में है, खुद वो हो गया है, वो गुनाह कबूल कर लिया? गुनाह कबूल करके उसने ये कहा है मतलब मैं नहीं करा है ऐसा ये सब नहीं कुछ। बताया अब हत्या और की उसकी वजह बेटी का भी पता नहीं है, बेटी कहाँ है उसकी, एक 3 साल की बेटी है। क्या है? हत्या की वजह क्या है ये नहीं बताया? नहीं वो कुछ भी नहीं बताया, वो खाली ये कह रहा था मैं मतलब जी हाँ, वो बताती थी मतलब ये फ़ोन पे बात करते थे ऐसी, मतलब फ़ोन से हाथ नहीं लगाने देते थे, वो चेक करती थी। इस बात पे लड़ाइयाँ भी होती थी इन लोगों में, इसलिए हुआ ये सब। क्या यही वजह रही हत्या की? ये नहीं कह सकती सर। थाना क्वारसी के रजानगर इलाके में एक महिला के मृत पाए जाने की सूचना मिली। स्थानीय पुलिस ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित किया एवं महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन किया। थाना क्वारसी पर प्राप्त तहरीर अनुसार सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शव को पंचायतनामे की कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मुख्य आरोपी जो कि महिला का पति है, जिसने कि अपना गुनाह भी
कबूल किया है, उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है एवं मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।